है कि ये चाहते हैं कि हम इसी तरह इनको सड़कों के ऊपर वो मैं बताना चाहूंगा इस बात का जी सड़कों पे ही इनको जलील करते रहें और ये हमारे से वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम फाका कशी में मजबूर हो जाएं। अब एक्शन लेने के बाद सबको रेगुलर कर दिया, उसके बाद 2012 में भी रेगुलर हुए हैं, 2014 में भी रेगुलर हुए हैं, उसके बाद इनको क्या है कि 2014 के बाद ब्रेक क्यों लग गई है, दुआ लेनी चाहिए। अब आप ये देखें कि 2009 में पहले इंटरव्यू सिर्फ होते थे, डीसीओ साहब इंटरव्यू लेते थे और उसके बाद उनको 3 साल सबको रेगुलर कर दिया था, छोटो मोटो एक्शन लिया था चीफ जस्टिस ने। फिर ये जो सिलेबस है तालीम को नहीं चलने देते, तालीम को बदल देते हैं, हर साल तालीम को कभी इंग्लिश मीडियम कभी उर्दू मीडियम, इन्होंने तालीम का बेड़ा गर्क कर किया हुआ है और ये चाहते हैं कि तमाम प्राइवेट हो जाए और हम मैरिज हॉल खोल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जहांगीर यात, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सदर पंजाब टीचर्स यूनियन जो हैं वो मौजूद हैं, रऊफ़ अहमद पीरज़ादा साहब। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पर उस्ताज़ा किराम की जो मौजूद है, उनके कुछ मुतालबात हैं जो कि हुकूमत वक्त जो है ख़ास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो एक लंबे अरसे से नहीं मान रही और इन मुतालबात के हसूल की खातर ये लोग जो हैं आज सड़कों पर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अपना सदर साहब, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि क्यों नहीं आपके मुतालबात माने जा रहे हैं। सर बात ये है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। सबसे तो बात ये है कि यहाँ पर हर महीने हम यहाँ आते हैं और हमें ये लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि जी आपके मुतालबात सेक्रेटेरिएट तक पहुँच गए हैं, वज़ीर आला हाउस तक पहुँच गए हैं, फिर ये कहते हैं जी विफाक ने करना है, फिर कानून में अमेंडमेंट करनी है, फिर ये समरियाँ भी कई दफ़ा वज़ीर आला हाउस गई हैं, लेकिन उसके बाद सारा रिजल्ट बेसूद निकलता है। ये अपने इनके पैसे तो आ जाते हैं लेकिन हमारे लिए कहते हैं कि जी ये पैसे है ना हमारे पास, यानी ये पंजाब में पैसे नहीं हैं, अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं, अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं। जब इनकी गाड़ियाँ जो है प्रोटोकॉल की उनके अंदर जो है लाखों रुपए का जो पेट्रोल डलता है, इनके घरों की रेनोवेशन होती है और इनके दफ्तर जाने से पहले कई घंटे तक एसी चलते रहते हैं, उनके लिए पैसे हैं इनके पास पैसे हैं और 3-3 4-4 महीने तक इजलास जारी रहता है। उसी में आप देख लें कि एक दिन का कितनी कास्ट आती है, करोड़ों में कास्ट आती है। अब ये बताएं, ये जो टैक्स है ये अवाम का ही टैक्स है, यानी हमारा है ये टैक्स, हमारे टैक्स से ही ये इजलास। अब ये इजलास बुलाते हैं, इनमें अमेंडमेंट करने के लिए इनके लिए क्या मुश्किल है? उस्तादों की इनको दुआ लेनी चाहिए। अब आप ये देखें कि 2009 में पहले इंटरव्यू सिर्फ होते थे, डीसीओ साहब इंटरव्यू लेते थे और उसके बाद उनको 3 साल सबको रेगुलर कर दिया था, छोटो मोटो एक्शन लिया था चीफ जस्टिस ने। जब एक्शन लेने के बाद सबको रेगुलर कर दिया, उसके बाद 2012 में भी रेगुलर हुए हैं, 2014 में भी रेगुलर हुए हैं, उसके बाद इनको क्या है कि 2014 के बाद ब्रेक क्यों लग गई है? आखिर ये क्या वजह है? क्योंकि ये जो फर्म है ये इन्होंने ही एनटीएस गवर्नमेंट ने चलाई थी, गवर्नमेंट ने टेस्ट गवर्नमेंट की तो है, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट के कुछ अरस्तु और अफलातून थे, उन्होंने ये एक बहुत बड़ा जो है ना मनसूबा बनाया था जिसके तहत जो है कौमी ख़जाने के अंदर से जो है वो किस तरह से पैसे जायज़ तरीके से निकालने हैं, ये उनका मनसूबा है। जी जी वाह, आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये कभी इसमें आप ये देखें कि गवर्नमेंट भर्ती करती है, भर्ती करने के बाद फिर ये जो सिलेबस है तालीम को नहीं चलने देते, तालीम को बदल देते हैं, हर साल तालीम को कभी इंग्लिश मीडियम कभी उर्दू मीडियम, इन्होंने तालीम का बेड़ा गर्क कर किया हुआ है और ये चाहते हैं कि तमाम प्राइवेट हो जाए और हम मैरिज हॉल खोल लें, हम प्राइवेट फर्म को दे दें। ये बताएं गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? गरीब का बच्चा बेचारे धक्के खाएगा इस माशरे में, फिर कौन उसको बेचारे को तमीज़ और किससे? क्योंकि ये जो पढ़ाई होती है, एक उस्ताद ही है जो बच्चे को नशोनुमा करता है, उसकी परवरिश करता है, वो परवान चढ़ाता है। जब उसकी परवरिश ही सही नहीं होगी तो वो फिर जमाने में क्या तरक्की करेगा, क्या दूसरे मुल्कों में उसकी इज्जत होगी जाके? अच्छा, अब आपको क्या लगता है ये क्यों नहीं करना चाहते आपको रेगुलर? ये रेगुलर का मसला ये है कि ये चाहते हैं कि हम इसी तरह इनको सड़कों के ऊपर वो मैं बताना चाहूंगा इस बात का जी सड़कों पे ही इनको जलील करते रहें और ये हमारे से वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम फाका कशी में मजबूर हो जाएं और हम दर दर की ठोकरें खाएं। लेकिन एक दिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जो अगर ये सुख से नहीं बैठेंगे तो ये
सुख से नहीं बैठेंगे तो जो हमें नहीं सुख देंगे तो ये खुद भी सुख से नहीं रहेंगे। जी नाजरीन, ये सूरत हाल है। सदर जो हैं अपना इस पंजाब टीचर्स एसोसिएशन के, वो हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, कॉमेडी हो रही है पूरे मुल्क के अंदर, जो मसाइल हैं, जो जेन्युइन मसाइल हैं, उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही नाजरीन, और सियासत का खेल जारी है। सियासत का खेल इतना गलीज़ हो चुका हुआ है कि जो नीचे के जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के, जिसमें तालीम है, जिसमें सेहत है, रिहाइश का मसला है, साफ़ पानी का मसला है, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। ये नाजरीन बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आवाम को। और अब कॉमेडी के बाद जो बड़ा मजाक है वो ये है कि एक दफ़ा जब आप NTS के तहत टेस्ट ले लेते हैं तो उसके बाद जो है PPSC का टेस्ट भी ज़रूरी करार दे दिया गया है ताकि इनको परमानेंट किया जाए। क्या ये जो NTS का टेस्ट लिया जाता है, क्या ये कोई गैर मेयारी टेस्ट था जो इनका लिया गया? अगर गैर मेयारी टेस्ट था तो इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं? अब अगर ज़िम्मेदार लोगों को ये जो है उनको उनके ऊपर जो है उनको सज़ाएं देने की बजाय इसकी सज़ा जो है जो टीचर हजरात हैं जिन्होंने अपना मेरिट के ऊपर अपनी नौकरियां हासिल की हैं, उनको इस बात की सज़ा दी जा रही है। नाजरीन, इनका मसला है, इनको परमानेंट किया जाए, और इसलिए परमानेंट किया जाए क्योंकि इनका हक है, इन्होंने सर्व किया है, ये अब तजर्बाकार लोग हैं। और नाजरीन, अगर इनको परमानेंट नहीं किया जाता तो ये इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसका जो नोटिस है वो आला हुकाम को फौरी तौर पर लेना चाहिए और अपनी हट दर्मी से बाज आ जाना चाहिए और इनको इनके जो जायज़ और है वो दे देनी चाहिए। नाजरीन, मैं आपका हो जहांगीर आज़ाद, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा।